हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 है उसके उदाहरण करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ है? ये रहा x। तो इस x का मान हमें निकालना है। ये कोण हमें दे रखे हैं, जो भी ये बहुभुज है, चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं इसमें क्या है, जो बाहर की तरफ बने हैं कोण, इसलिए इनको क्या कह देंगे? बहिष्कोण। किस तरह से बनते हैं ये बहिष्कोण? सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि मान लीजिए कोई पहले त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक है। इस त्रिभुज में ये जो भुजा है इसको बढ़ा दिया जाए तो ये वाला कोण है, ये इसके अंदर की तरफ बना है, और जो ये कोण बनेगा, जो ये वाला कोण बनेगा ना, ये बाहर की तरफ, इसको क्या कह देंगे हम? बहिष्कोण, ठीक है। उसी तरह ये वाली भुजा है, ये जो भुजा पूरी ऐसे जा रही है त्रिभुज की, इसको आगे की तरफ और बढ़ा दें तो ये वाला कोण जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? बहिष्कोण, ठीक है। इसी तरह ये तीसरी भुजा है, इसको बाहर की तरफ और बढ़ा दिया, लंबाई इसकी बढ़ा दें तो ये बाहर की तरफ जो कोण बनेगा ये क्या बन जाएगा? इसका बहिष्कोण बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? जो ये अंदर की तरफ ना बन के जो बाहर की तरफ कोण बने हैं भुजाओं को बढ़ाने पे, वो हमें उनका मान दे रखा है। 3 कोणों का मान दे रखा है और चौथे का हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमें जो पता होनी चाहिए वो क्या होती है कि कोई भी बहुभुज है, कि चाहे वो इस तरह से त्रिभुज हो, इसी तरह चतुर्भुज को ले लें अगर हम, तो चतुर्भुज में भी ये भुजा बढ़ा दें तो ये बाहर का कोण बन जाएगा। इसी तरह अगर हमने इसमें ये वाला बढ़ाया है, इसमें अब ये बढ़ा दें तो ये बन जाएगा। इसी तरह इसको यदि हम बढ़ा दें तो ये बाहर का कोण जो बनेगा, है ना, इसमें क्या होता है? ये बहिष्कोण होगी। बहिष्कोण की जो थी वो समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं कि बहिष्कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे हम ये कोण जो है बहिष्कोण का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टी है कि किसी बहुभुज के जो बहिष्कोण होते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, जिसमें 6 भुजाएं हैं, 7 भुजाओं वाला, या कितनी भी भुजाओं वाला हो, उस बहुभुज के जो बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोण कोणों का योगफल कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री होता है। कि जितने भी उसमें बहिष्कोण बन रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे तो उन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए हमारे पास? 360 डिग्री आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। 4 भुजाएं हैं हमारे पास, तो इसके 4 कोण होंगे। ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा हमें ज्ञात करना चाहिए। यानी कि चारों को अगर हम जोड़ें तो चारों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। तो क्वेश्चन को इस हिसाब से करेंगे ताकि x का मान निकल जाए। तो 90 डिग्री आ गया एक कोण का मान, दूसरा दे रखा है 50 डिग्री, तीसरा हमें दे रखा है 110 डिग्री, और चौथा x जिसका मान हमें ज्ञात करना है, इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 90 और 110 हो गए 200, 200 और 50 हो गया हमारे पास 250 डिग्री। कोण x बराबर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। अब यहाँ से हम कोण x का मान निकाल लेंगे। 360 डिग्री माइनस में जो ये 250 है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 में से 0 गई 0, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। तो कोण x का मान हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है? 45 डिग्री। अब वही चीज आ गई, इसमें
भुजाओं की संख्या उसने पूछी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, कितनी भुजाएं हैं उसकी। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पता है हम वो लिख लेते हैं कि ये बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो उसके जो बहिष्कोण है उनका मान कितना आएगा, 360 डिग्री। तो लिखेंगे सम बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना आ जाएगा, इसका योगफल हमारे पास 360 डिग्री। उसने एक चीज़ और दे रखी है कि इसके प्रत्येक बाह्य कोण का, सारे जो बहिष्कोण है उनका मान कितना आएगा, 360 डिग्री। और प्रत्येक यानी कि एक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है हमें, 45 डिग्री। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम उसके कोणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कोणों की संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि हमें सारा दे रखा है, ये तो सारों का योग दे रखा है, इसमें दे रखा है प्रत्येक का। तो हम जब उनकी संख्या ज्ञात करनी हो, जब हम उसकी कोणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सारे में एक का भाग दे देंगे तो उसकी संख्या पता लग जाएगी कि कितने हैं वो। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पहले ये लिख लेते हैं, बहिष्कोणों का योगफल बटे में प्रत्येक कोण का माप। सारे कोण हैं वो कितने हैं, 360 डिग्री। एक कोण की माप कितनी है, 45 डिग्री। इसको भाग देंगे तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी, कोणों की संख्या। तो इसको 15 से काट दें, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और ये हो गया हमारे पास 60 बचे, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 3 8 24। तो कितनी आ गई, बाह्य कोणों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 8। अब जितनी बाह्य कोणों की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी हमारे पास, भुजाओं की संख्या होगी। तो हमारे पास सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 8। ये हमारा आंसर आ। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बहिष्कोणों का जो सारे दे रखे हैं, जितने भी बाहर की तरफ बनेंगे कोण, मान लीजिए हमें पता नहीं है कि सम बहुभुज कितनी भुजाओं वाला है ये, जो बाहर की तरफ जितने सारे कोण बने होंगे, जो सारे कोणों का योग है वो है 360। उसमें भाग किसका देंगे, एक कोण का। जो प्रत्येक कोण है बाहर की तरफ, क्योंकि उसने कहा है यहाँ सम बहुभुज है, भुजाएं हैं वो समान है, तो कोणों का जो मान होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।